नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी कल बोल रहे थे कि विपक्ष लोकतंत्र को खत्म कर रहा है। विपक्ष लोकतंत्र को खत्म कर रहा है। सत्ता पक्ष में पिछले 7-8 सालों से वो बैठे हुए। आपने वीडियो देखा होगा अमिताभ ठाकुर जी का, पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं। अमिताभ ठाकुर जो लगातार सरकार पर हमलावर रहते हैं। उत्तर प्रदेश में कहीं कोई गड़बड़ी होती है वो जरूर बोलते हैं। उनको जिस तरह से अचानक सुल्तानपुर से जब निकले थे तो ट्रेन से रात के 2 बजे उनको अरेस्ट किया गया, उतारा गया। शादी वर्दी में पुलिस के लोग आए, उतार करके ले गए। बाद में उनके बाद पता चला उनकी पत्नी को कि पुलिस ने अरेस्ट किया है। क्यों अरेस्ट किया, कोई वजह नहीं। बाद में पता चला कि कोई 20-25 साल पुराना मामला था, उसमें उनको अरेस्ट किया गया। और अरेस्ट करके पुलिस ने जिस तरह से उन्हें धकियाते हुए, एक वीडियो जो आपने देखा होगा जिसमें धमकाते और धकियाते दोनों कह दीजिए कि धकियाते हुए ले गए। अमिताभ ठाकुर प्रेस से बात करना चाहते थे लेकिन प्रेस से बात करने नहीं दिया गया। योगी जी से ये पूछा जाना चाहिए कि क्या ये लोकतंत्र है। कल और एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें ढेर सारे पुलिस वाले, बताया गया 200 से ज्यादा पुलिस वाले लगे हुए थे और उनके बीच उनको लेकर के आया गया। ऐसे लगा जैसे कोई बड़ा आतंकवादी, देश को जिससे भारी खतरा था, ऐसे व्यक्ति को लाया जा रहा है। और ये पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था इसलिए है कि ताकि वो भागने ना पाए। सोशल मीडिया पर, ट्विटर पे कई लोगों ने, कई अफसरों ने, आईएएस ऑफिसरों ने, आईपीएस ऑफिसरों ने भी आलोचना की, पत्रकारों ने इस बात की आलोचना की कि एक पुलिस ऑफिसर के साथ, पूर्व पुलिस ऑफिसर के साथ, इसलिए सिर्फ कि वो निडर होकर के बोलते हैं सरकार की गलतियों के खिलाफ, योगी आदित्यनाथ गलतियों के खिलाफ, उसकी इतनी बड़ी सजा। आप उनको आतंकवादी की तरह पेश करोगे? उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, क्या वो लोकतांत्रिक है? उन्हें प्रेस से बात नहीं किया देने दिया जा रहा है। उन्हें जिस तरह से, पुलिस को जिस तरह से खड़ा किया जा रहा है, जिस लगा कि पता नहीं क्या हो गया। और दूसरी तरफ जो है वो कप सिरप वाला कांड आपको पता होगा। कप सिरप, जो उसका मेन सरगना है, उत्तर प्रदेश का ही आदमी है। कई दिन पहले फोटो वीडियो सब आए कि उसका कितना बड़ा घर है, कांस्टेबल है और उसका उतना बड़ा हवेली, फिर करोड़ों की संपत्ति, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल बोला उन्होंने, आज योगी आदित्यनाथ जी ने, कि वो तो समाजवादी पार्टी का आदमी है। उसके बाद अखिलेश यादव ने कल फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और योगी आदित्यनाथ जी से कहा कि अगर वो समाजवादी का आदमी है तो हम कहते हैं कि आप उनको अरेस्ट कीजिए, उस पर बुलडोजर चलाइए। ये भी कहा कि कई लोगों को जेल में फंसाया गया। अमिताभ ठाकुर का भी जिक्र किया अखिलेश यादव ने, कुछ और लोगों का जिक्र किया अखिलेश यादव ने कि किस तरह से उनको यादव है इसलिए फंसाया, मुस्लिम है इसलिए फंसाया, उनके घर बुलडोजर चलाया। और वहां जो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से शासन व्यवस्था चल रही है उसमें साफ साफ दिखाई पड़ता है कि आप दुश्मनी निकाल रहे हो कुछ लोगों के साथ। और ये जो भारी बंदोबस्त अमिताभ ठाकुर के लिए किया गया, ये जो प्रदेश के जो लोग हैं, जो योगी सरकार पर कमेंट करते हैं, जो योगी सरकार पर बोलते हैं, उनको डराने का प्रयास है ताकि कोई बोले नहीं योगी सरकार के खिलाफ, आदित्यनाथ योगी के खिलाफ। और जो कप सिरप वाला जो मैटर है, आपको पता ही होगा कि कितनी बार कितनी जगह बुलडोजर चला। अगर कोई मुसलमान होता तो बुलडोजर चल गया होता, अगर यादव होता तो बुलडोजर चल गया होता, लेकिन जो चूंकि वो उनका उन्हीं की जात का है तो बुलडोजर नहीं चल रहा। ये कई लोग आरोप लगा रहे हैं और खुद अखिलेश यादव कह चुके हैं कि जो ढेर सारे माफिया हैं वो चूंकि राजपूत हैं, चूंकि वो योगी आदित्यनाथ की जात के हैं, इसलिए वो तमाम माफिया बचे हुए हैं।
लेकिन दूसरे कास्ट के लोग अगर मामूली भी गलती करें तो उनके घर बुलडोजर चल जाता है, उनको इनकाउंटर किया जाता है। और ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि योगी सरकार किस तरीके से वहां काम कर रही है। और बात रही लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र को बचाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप विपक्ष का सम्मान कीजिए। लोकतंत्र को बचाने के लिए है कि आप जो है, जो न्यायिक प्रक्रिया है उसका सम्मान कीजिए। कई बार योगी आदित्यनाथ पर कोर्ट ने भी कड़ी टिप्पणी की। याद कीजिए कांवड़ यात्रा के समय जो हुआ था। कांवड़ यात्रा के समय बाकायदा जो है ऑफिसर ने निकाल दिया फरमान कि जो मुस्लिम है या जो कोई है वो अपनी पहचान लगाए दुकान के सामने। जो भक्त हैं वो निकले लाठी डंडा पिस्तौल लेकर के, गड़ासा लेकर के, कि कोई जो है मुस्लिम वहां सामान नहीं लगाएगा, व्यापार नहीं करेगा उस रास्ते में। मुसलमानों की दुकानें बंद की गई। कांवड़ यात्रा के समय कांवड़ियों ने जिस तरह से उत्पात मचाया, कई दुकानों में तोड़ फोड़ की और उसको सह दिया बाकायदा। क्या ये लोकतंत्र है? फिर कुंभ के दौरान जो हुआ, जिस तरह से लोग मारे गए, जिस तरह से मृतकों को छुपाया गया, बीबीसी ने रिपोर्ट दी थी और जिसमें कहा था कि 84 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर उसका सबूत के साथ मेरे पास है। और पुलिस वालों के साथ जो है, पुलिस वाले गए, किसी को 5 लाख, किसी को 10 लाख रुपया नकदी दिया गया और कहा गया कि चुप रहो। क्या ये लोकतंत्र है योगी आदित्यनाथ जी? इस बात पर भी लोग आपत्ति उठा रहे हैं कि जिस तरीके से आरक्षण को लेकर के योगी आदित्यनाथ की सरकार में खुलेआम बेईमानी हो रही। लालजी वर्मा जी लगातार सांसद है समाजवादी पार्टी के, लगातार इस मसले को उठा रहे हैं कि पिछड़ों को उसके कोटे का भी, कोटे की सीट नहीं दी जा रही है। अभी हाल में एक रिपोर्ट उन्होंने जाहिर की थी जिसमें बताया था कि 27% आरक्षण है और 18% दे रहा है। 69,000 शिक्षकों की बहाली में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ सरकार ने बिहेव किया, उस पर कोर्ट ने भी टिप्पणी की और कहा कि ये गड़बड़ी हुई है। लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं। कहने को तो बीजेपी सरकार में जो है वो पिछड़े दलित सब शामिल है, लेकिन सबकी घिघी बन जाती है बोलते समय। न्याय के लिए बोलते समय घिघी बन जाती है, लोकतंत्र पर बात करते समय घिघी बन जाती है। यही योगी आदित्यनाथ थे जो संसद में गला फाड़ के रो रहे थे, मुझे मार देंगे, मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। सोमनाथ चटर्जी उस समय लोकसभा अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने कहा था कि डरिए मत, कुछ नहीं होने वाला है। और वही आदित्यनाथ आज उन लोगों के साथ तानाशाहपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं जो लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं। अगर वो गलत बोल रहे हैं तो कार्रवाई कीजिए, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी है, इसका भी ख्याल रखिए। आप जिस तरह से सरकार चला रहे हैं, बहुमत आपके पास है, लोगों ने आपको चुना है, अच्छी बात है। लेकिन लोकतंत्र चलाने के लिए जरूरी होता है कि लोग का सम्मान किया जाए और जाति और धर्म देख करके निर्णय नहीं किए जाए। लेकिन ढेर सारे रिकॉर्ड है कि जाति और धर्म देख करके फैसले लिए जाते हैं, कार्रवाई की जाती है। अभी प्रशांत कुमार जी को बनाया गया शिक्षा विभाग का अधिकारी, उसको लेकर के बात लोगों ने कही कि अमिताभ ठाकुर के लिए सजा और प्रशांत कुमार के लिए मजा। ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में लोक महत्वपूर्ण होता है, आम आदमी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अनगिनत घटनाएं हैं उत्तर प्रदेश की जिसमें कमजोरों के साथ, गरीबों के साथ मारपीट की गई। एक याद है, एक रिपोर्ट याद है आपको, जिसमें एक पत्रकार ने दिखाया था कि कैसे नमक रोटी खिलाया जा रहा है मिड डे मील के तहत। उस पत्रकार पर मुकदमा हुआ और क्या क्या हुआ, और फाइनली उस पत्रकार की मौत हो गई। कई पत्रकारों को अरेस्ट किया गया था उस दौरान। और एसआईआर को लेकर के जिस तरह से कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ कि एसआईआर का विरोध वही कर रहा है जो लोकतंत्र विरोधी है, लेकिन वो चित्र, वो दृश्य शायद योगी आदित्यनाथ जी भूल गए हैं जब
विधानसभा के उपचुनाव हो रहे थे, तो मुस्लिम महिलाएं जो वोट देने निकली थी, पुलिस वाले ने रिवॉल्वर तान दी थी उस पर, घर जाओ नहीं तो गोली मार देंगे। क्या वो लोकतंत्र है योगी आदित्यनाथ जी? ये जो बीजेपी की हवा चल रही है देश भर में, और हिंदू मुसलमान जिस तरह से चलाया जा रहा है, जिस तरह से लोकतंत्र को निपटाया जा रहा है, वो संसद हो चाहे विधानसभा हो चाहे कहीं और सड़क हो, ये इतिहास में लिखा जा रहा है। हो सकता है डर करके लोग चुप हो जाएं, आपके सामने कुछ बोले नहीं, चूंकि आपके पास सत्ता है, लेकिन सत्ता आज नहीं कल जब छीनेगी या नहीं, तब आप भी समझेंगे इस बात को कि लोकतंत्र क्या है। और जो लोग ईमानदारी से बोलते हैं, गलत को गलत और सही को सही कहते हैं, उनके साथ गुंडों जैसा व्यवहार करना, उनको उनके साथ अपराधी जैसा व्यवहार करना, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, मानवीयता के भी खिलाफ है। चाटुकार और चमचे लेकर के न देश चलाया जा सकता है, न शासन चलाया जा सकता है, न लोकतंत्र बचाया जा सकता है। इन सबको बचाने के लिए जरूरी है कि आप, मुंह पर बोलने वाले लोग आपको चाहिए। निंदक निरख ये आंगन कुटी छपाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। अगर नेता आलोचक से डर जाए तो इतिहास उसको कभी नेता नहीं मानता, डरपोक कहता है। अमिताभ ठाकुर के साथ जो किया जा रहा है अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है, और पुलिस की इतनी भारी भीड़ उन लोगों को डराने का प्रयास है जो सत्ता पर सवाल करते हैं, जो सत्ता से सवाल पूछते हैं। नेहा ठाकुर का फिर भी मुकदमा हुआ है, घूम रही है वो इस अदालत से वहां पे, लखनऊ की अदालत ने, शायद इलाहाबाद की अदालत ने अग्रिम जमानत नहीं दी तो सुप्रीम कोर्ट मूव की। ऐसी कई घटनाएं, ये लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं है, लोकतंत्र के लिए दाग है। और योगी आदित्यनाथ जी अगर आप लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, विपक्ष को दोषी ठहरा रहे हैं, तो ये बात नहीं पचेगी लोगों को। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।